Hello student of ninth class. In this video I am going to discuss about peninsular rivers. Peninsular rivers. You know that peninsula. What is peninsula? Peninsula is a landmass. Peninsula is a landmass surrounded by water from three sides. If any landmass is surrounded by three sides, that landmass is called peninsula. Here I am going to draw a map, but I'll mention on a peninsula map. Okay, uppermost of the map I'll not mention. If this is our peninsular map. ओके अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे तो लगभग सपोज दैट दिस विल बी ओके, ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा. आई मेंशन हियर पेनिनसुलर मैप. हमें इधर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वाले पोर्शन की, इसको थोड़ा सा और पतला करने की ज़रूरत है. Okay, I think this is sufficient for us. This is our southern landmass. This is our southern landmass, and everyone know that this here is a water body. That is Arabian Sea. Arabian Sea water body, and in south, Indian Ocean. Indian Ocean. This is also water body, and here Bay of Bengal. Bay of Bengal. It means our southern landmass of our mainland, southern mainland of our country is surrounded by water from three sides. In east, this is Bay of Bengal, and in west Arabian Sea, and in south Indian Ocean. So this is called peninsula. And rivers, all rivers which are flowing in this area are called peninsular rivers. Okay. Peninsular rivers, we can classify them into two groups. Peninsular rivers, we can classify into two groups. West flowing rivers, जिसमें हम पढ़ेंगे नर्मदा, एंड सेकंड तापी या कभी कभी ताप्ती लिखा रहता है. ओके, नर्मदा एंड तापी, ये फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा. इट मीन्स रिवर्स व्हिच आर ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी. ओके, इन फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग. एंड सेकंड वी विल डिस्कस ईस्ट फ्लोइंग रिवर. ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इसमें पढ़ेंगे गोदावरी, कृष्णा, एंड थर्ड गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर, एंड फोर पढ़ेंगे हम लोग महानदी रिवर. महानदी आगे लगा करके लिखा जाता है, फॉर्मेट जो होता है रिवर आर कैपिटल आर, फिर नेम जो होता है, लेकिन मैंने बाद में लिख दिया. ठीक है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं. इट मीन्स इन पेनिनसुलर रिवर वी आर गोइंग टू ओनली 6 रिवर्स, बट देयर लोकेशन, देयर origination point and distance from they cover and drained where they. Okay, फर्स्ट रिवर, वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. आई थिंक ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होगा. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हेन यू विल रीड योर टेक्स्ट बुक एंड एनी अदर सोर्सेज फॉर योर इंक्रीजिंग नॉलेज. आप यहाँ जानते हैं एक रेंज है, रेंज इज देयर. आई विल मेक रेंज विथ रेड पेन, रेड मार्कर. Sorry. That is Aravalli range. From
साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट रेंज में अरावली रेंज है, जो कि हमारे डिजर्ट को और हमारे मालवा प्लेट्यू को सेपरेट करता है। एंड एक रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये रेंज दैट इज विंध्य रेंज, विंध्य रेंज, ये माउंटेनियस रेंज है, ठीक है। और ये कौन सा रेंज है? अरावली रेंजेस, ओके। और यहीं पर एक रेंज नीचे इसके अरावली रेंज के नीचे है, दैट इज सतपुड़ा रेंज, दैट इज सतपुड़ा रेंज। एंड these two ranges, it means फर्स्ट अरावली रेंज, इसको आप दिमाग में रख रहे, इसको मैं अलग से बता देते जानना लिख के। इट मीन दिस विंध्य रेंज, ये दिस विंध्य रेंज एंड दिस सतपुड़ा रेंज डिवाइड नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया, ओके। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहीं पर मध्य प्रदेश में यहाँ एक प्लेस है, ठीक है, जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, और ऐसे वेस्ट वर्ड में फ्लो होते हुए जा करके गल्फ ऑफ कंबात में गिर जाती है, ठीक है। गल्फ ऑफ कंबात गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का एरिया, यहाँ पे जाकर के ड्रेन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जाके ड्रेन हो जाती है। अब ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लगभग 1057 किलोमीटर तय करते हुए, यानी अगर नर्मदा को देखें तो 1057 किलोमीटर रेंज करते हुए गल्फ ऑफ कंबात में जाके गिर जाती है, ठीक है। यहीं पर जबलपुर में धुआंधार फाल भी बनाती है, धुआंधार फाल भी बनाते हैं, ठीक है। धुआंधार फाल जबलपुर नर्मदा रिवर पे ही स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना है गुजरात में, ठीक है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है आपका एमपी और गुजरात दोनों में पड़ता है, ठीक है। अब सतपुड़ा के नीचे से थोड़ा सा ही मध्य प्रदेश से ही यहाँ पर है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से बैतूल डिस्ट्रिक्ट से वन रिवर ओरिजिनेट, दैट इज ताप्ती, एंड दिस आल्सो ड्रेन्ड Gulf of Khambat in Arabian Sea. Okay, this is Arabian Sea, you know, near about 724 किलोमीटर की दूरी तय करके ये भी जाकर के ड्रेन हो जाती है। तो ये दो मेजर हमारी जो रिवर्स हैं, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी पहली अमरकंटक से और दूसरी बैतूल से ओरिजिनेट होकर के जाकर के अरबियन सी में गिर जाती है और अपना ड्रेनेज एरिया बनाती है। अब देखो यहाँ पर राजस्थान में भी एक लूनी रिवर है, लेकिन ये वहीं पे जाके ख़त्म हो जाती है मतलब रेगिस्तानी इलाकों में, तो भी वेस्ट फ्लोइंग है। तो लेकिन मेजर जो है तो ये है। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर इज योर नर्मदा। अब आगे हम बढ़ेंगे गोदावरी रिवर को। हमारा पोर्शन आप देखते हैं कि महाराष्ट्र का पोर्शन लगभग है। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से एक रिवर निकलती हैं जो जा करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। लगभग 1465 किलोमीटर दूरी तय करते हुए जा करके मिल जाती हैं, और जिनको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ओके। दक्षिण गंगा, क्योंकि इनका जो गोदावरी रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंस है और एक लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुला की, तो इसके नाते इसको यहाँ कहा जाता है, ठीक है। तो ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट में फ्लो करके जा करके आपका बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। यहीं से एक रिवर और निकलेगी आपकी, ये नासिक एक्चुअली यहाँ किनारे नहीं, एकदम किनारे पड़ता है लगभग यहाँ पे। यहाँ से निकलती है
महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती हैं कृष्णा रिवर और ऐसे 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 करके फ्लो हो जाती हैं, ये भी जा करके यहाँ पर ड्रेन हो जाती है। ये कौन सी रिवर है? कृष्णा, गोदावरी, इनको गोदावरी, ये कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर यहाँ पर एक जगह पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर सरदार सरोवर डैम भी बना हुआ है। सरदार नहीं, नागार्जुन सागर डैम बना है। नागार्जुन सागर है और नागार्जुन सागर डैम भी बना है। ठीक है, इसके राइट लेफ्ट साइड से एक रिवर आकर के मिलती है माही, जो कि ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ से इसके साउथ से तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, और कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में ही विजयनगर साम्राज्य बसा था, हरिहर और बुक्का के नाम से। आप हिस्ट्री के बुक में पढ़े रहे होंगे छोटे क्लासेज में। ये हमारी कृष्णा रिवर हो गई। ठीक है, कावेरी ओरिजिनेट होती है कर्नाटक से और ऐसे हो करके तमिलनाडु से होते हुए यहाँ पर ड्रेन हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स कावेरी रिवर। ये ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी रेंज से। ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट में है। ब्रह्मगिरी रेंज ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, ब्रह्मगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट, and drained into Arabian Sea. One river in Kerala you can find Periyar river है, जो कि वेस्ट पेरियार रिवर है, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रही। तो काफ़ी मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स हो गया मैप, बहुत ज़्यादा गोदागादी कर दिया मैंने। ये रिवर्स हो गई। अब आपकी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आपकी महानदी निकलती है और जाकर के यहाँ ड्रेड हो जाती है। ठीक है, महानदी रिवर। यहीं पर आपका हीराकुंड डैम भी बना हुआ है। हम इसका एक वीडियो बनाएंगे, उसका डैम्स का, लेक रिवर्स विद देयर डैम्स एन इम्पॉर्टेंट टर्म इन रिवर सिस्टम। ओके, these all the things I will make a separate video. I hope I should recap it. Peninsular rivers, it means rivers which are flowing in peninsular area. There are major 6 rivers of peninsula of India. Narmada originates from Amarkantak and drained into Arabian Sea in Gulf of Khambat. Near about it cover 1465 kilometers. And it make Dhuandhar fall in Jabalpur. These Narmada and Tapi flow in Rift Valley. It means in narrow belt drainage of into highland. In mountainous area में पतली सी गली की तरह. Tapti region originates from Betul district in Madhya Pradesh and near about 700 km it covers and drained into Gulf of Khambat in Arabian Sea. Godavari river originates from Nasik district in Maharashtra and drained into east, it means Bay of Bengal, and cover near about 1465 km. Or holiness of this and importance in southern India, it is called Dakshina Ganga. Krishna river originates from Mahabaleshwar in Maharashtra and अभी देखिए इसका ताप्ती का मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लगभग 724 किलोमीटर गोदावरी का हो गया। कृष्णा रिवर का लगभग 1367 किलोमीटर। कावेरी इट मीन्स 805 किलोमीटर। महानदी इट मीन्स 858 किलोमीटर जो इसकी इनकी जो डिस्टेंस है ये कवर करती हैं। ओके, लूनी रिवर के बारे में आप यहाँ जाने जा रहे हैं। कृष्णा की 2 सहायक नदियाँ हैं, वन फ्रॉम राइट साइड इम्पॉर्टेंट मेजर, बहुत सी रिवर्स हैं छोटी छोटी, तुंगभद्रा रिवर एंड इधर से माही रिवर। ये दोनों रिवर्स को आप दिमाग में रखेंगे। कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर डैम बना है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के बीच में। कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स रेंजेस इन वेस्टर्न घाट एंड ड्रेन्ड इनटू
कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी हमेशा बना रहता है उनके वाटर के कंजम्पशन को लेकर के। तो ये पेनिनसुलर रिवर्स आपकी रही हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट लेक्स को पढ़ेंगे और विथ इंपॉर्टेंट डैम्स। ओके, थैंक यू। आपका ये वीडियो सिर्फ मुझे लगता है लोकेशन के लिए, तो इसको आप लोकेशन और उनके डिस्टेंस के साथ उनके बारे में और फर्दर इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप थोड़ा सा स्टडी करें। थैंक यू।